हेलो गाइस। जैसे हमें पता है कि CAPF का 2025 का CAPF 2025 3 अगस्त को शेड्यूल हुआ है। अभी भी आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो हमें 17 जून से 3 या 2 अगस्त को है। यहाँ पे आपके पास 13 डेज़ बचे हुए हैं। यहाँ पे सम 30 डेज़ ले लेते हैं तो अभी भी आपके पास 40+ डेज़ हैं हाथ में। तो 40+ डे में और प्लस एक और चीज़, CAPF 2024 में उसका कट ऑफ जनरल का 98 नंबर है। मान के चलो 100 है, 100, ठीक है। इतना लो कट ऑफ किया है, मतलब पेपर थोड़ा टफर साइज बन रहा है, ठीक है। तो हम टारगेट करेंगे कि 100+ हमारा कट ऑफ क्रॉस हो जाए। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ या जो मैं बताऊँगा, इससे ये वीडियो से आपको 90+ मार्क्स तो बन जाएंगे फॉर श्योर है, ठीक है। इससे आप जो कट ऑफ है वो ईज़िली क्लियर कर पाएंगे, ईज़िली, ठीक है। बस बशर्ते मैं ये वीडियो 24 का बना दूंगा, आपको दे दूंगा। बट हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा, तो मैं 23 पे, 22 पे, 21 पे अप्लाई करके दिखा दूंगा। और अगर आप ये चीज़ों को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम के पहले ऑब्वियसली, तो आपका बढ़िया सा स्कोर 95, 90 है। तो आप सिर्फ एक ट्रिक से पहुंच जाएंगे, ठीक है, सिर्फ ट्रिक से। प्लस अगर आप इसके ऊपर नॉलेज अप्लाई करते हैं तो आप 130 से ऊपर ही रहेंगे। मतलब इन एनी वर्स्ट सिनेरियो भी हम देखें तो 130+ स्कोर आ जाएगा। बट देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भी मैं बताऊँगा उसमें पहले याद रखना, कोई भी पेपर नॉलेज से बढ़कर नहीं सॉल्व होता है। बट हाँ, UPSC में हमें पास नॉलेज ही 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा का नहीं आएगा। तो देखो, यहाँ पे एज क्या है, साइंस के क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन थोड़े मैं बता दूंगा, ट्रिक्स इसमें भी लग रहे हैं। बट हाँ, मैं 50% पे मैथ में तो आपको ला दूंगा कि आपको टाइम सेव हो जाएगा, सो दैट कि आप 2 क्वेश्चंस में ही उन दोनों में से अगर आप आग बंद करके भी मार के आते हैं तो 50% में आप नेट पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं इसका बताऊंगा आगे पेपर में चल के। प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं जो हमें नहीं आते उनमें मैं तो ये 30-35 आप क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लो, 45 तक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवा दूंगा। तो दोनों को अगर आप करोगे भी तो 70+ क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन तो आप समझ लो कि सिर्फ नॉलेज और आपके मेरे ट्रिक से आ जाएंगे। तो ये 75 अगर सही मानो तो 151 पे आता है, नेगेटिव भी निकाल के भी 130 तक आपके नंबर बन जाने चाहिए मेरे हिसाब से। बट ठीक है, देखते हैं कैसे। अब आपको जो मैं बताऊंगा, जैसे जो भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा उसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना कि हाँ ये चीज़ें इनने बताई। मैं पॉइंट नंबर वाइज मैं बताऊंगा, फिर अप्लाई करके सिखाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन है। तो साइंस के क्वेश्चन में जनरली वो 1-9 है, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती है ज़्यादा, वो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक NCERT से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखूंगा। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये भी मैं इसको ट्रिक नहीं बोलूँगा, बट स्टिल ठीक है, ये अच्छा है। जैसे देखो, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, अगेन एक साइंस आया, फिर which is developing science centers, museum, innovation hubs in India works under। अब देखो, साइंस है, इनोवेशन है। अब देखो, कल्चर तो कट गया, एजुकेशन कट गया, अब बचा साइंस, ठीक है। अब इनोवेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो नहीं करेगी। तो इन दोनों में भी अगर आपको चूज़ करना हो तो मोस्ट आइडियली आंसर ये चूज़ होगा, टेक्नोलॉजी है करके, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, यही आंसर है इसका। तो इसको मैं बोलता हूँ वर्ड को रिलेशन। ये वर्ड को रिलेशन से, अभी मैं आगे भी बताऊँगा, वर्ड को रिलेशन से ये सॉल्व हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, वर्ड को रिलेशन करके एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि वर्ड को
क्वेश्चंस को तोड़ो। इसने साइंस लिखा है वहाँ है, यहाँ पे तो कोई वजह से लिखा हुआ है, 2 बार साइंस लिखा है, इनोवेशन बोला है, क्यों एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो है वो इनोवेशन हब्स बनाता है इंडिया में। सिर्फ इतना लिख देता नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स किसने सेटअप किया, वो ये देख के तुम्हें बताना चाह रहा है कि इन दोनों में से किस में तुम ज़्यादा अश्योरिटी आएगा, तो ये वाला आंसर में आएगा हमें अश्योरिटी। अब ये वाला देखो सेकेंड वाला, ये है, ये रफ है बट स्टिल ठीक है। एक बात याद रखना सेकेंड वाले में कि डेटा गिवन आर जनरली रॉन्ग। जनरली डेटा जो होते हैं वो रॉन्ग दिए होते हैं। अब जैसे इसमें क्या डेटा है, ग्लोबल आउटस्टेक इज़ द सेंट्रल आउटकम ऑफ द COP28, ये भी है बट ये इवेंट है, डेटा नहीं है पहली बात तो। ये है डेटा, ये 1.5 भी हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 3 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इसमें ये देखो, इट इज डायरेक्टेड दैट द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। पॉजिटिव स्टेटमेंट को, पॉजिटिविटी को कभी हम गलत नहीं मानेंगे, तो ये दोनों सही मान लो। ये दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 भी हो सकता है, या इसमें कुछ भी और भी डेटा हो सकता है, तो इसको गलत मान लीजिए। क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स सबको पता था, COP28 कंडक्ट हुआ था। ये नहीं भी पता होगा तो इसने एपोस्ट्रॉफी में डाला हुआ है ये चीज़ देखो। अगर ये सिर्फ ऐसे लिख देता, ये ऑफिशियल कहीं से उठाया हुआ है इसने, इसीलिए इसने ऐसे एपोस्ट्रॉफी के अंदर इसको डाल के रखा हुआ है, तो इसको हम मान लो सही है। क्योंकि ये देखो, ये लीगली भी सही बना रहा है इसको कि हाँ जहाँ से उठाया है वो डॉक्यूमेंट से एज इट इज़ इसने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इन दोनों में हम इसको गलत मानेंगे और आंसर भी यही होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें है, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखना, इसको मैं 3rd मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसमें देखना, अभी पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ TUE, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा, बट इन क्वेश्चंस को जो ऐसे ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये देखो। पहले देख, इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, UNDP, आसियान, OECD, आसियान, UNDP, OECD, ILO, आसियान। देखो आसियान कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार आसियान लिखा हुआ है, ठीक है। OECD कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 बार लिखा हुआ है। और क्या है, UNDP कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। ILO कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है। तो जो 1 बार है उसकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा, तो इसको गलत मान दो। तो ये गया हमारा, कैंसिल हो गया। आसियान जहाँ है, आसियान तो सही ही है, तो आसियान जहाँ नहीं है उसको भी कैंसिल मार दो। आसियान नहीं है यहाँ पे, इसको कैंसिल मार दिया। अब हम लेफ्ट अगेन 2 में आ गए वापस। तो अब क्वेश्चंस पढ़ो। इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर ऑर्डर है, ये आसियान है, नेशन से रिलेटेड है, बहुत सारे देश हैं इसमें, और UNDP ये। तो हम दोनों इसको क्या करेंगे, आसियान और UNDP वाले मानेंगे। अगर समझ लो 50-50% पे भी आप आ गए तो आप दोनों में से एक चूज़ कर लो, ठीक है। तो इसके साथ हम जाएंगे फ़िलहाल। अब ये देखो, इसको मैं 4th मार्क करता हूँ। जैवान इज़ अ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। नहीं पता मुझे तो भाई, ठीक है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये यहाँ पे एक ट्रिक्स देखो, इसमें बोलते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। देख, जैसे नेपाल पूरा नाम लिखा है नेपाल का, सऊदी अरेबिया का पूरा नाम लिखा हुआ है, इजिप्ट का पूरा नाम लिखा हुआ है, ये UAE, इसको भी तो ऐसे लिख सकता था ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये क्यों नहीं लिखा इनके जैसा, इसको अलग क्यों बना रहा है, UAE क्यों लिख रहा है, क्योंकि यही आंसर है भाई, इसलिए कर रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दो कि भाई ऑड वन आउट में जो बोल रहा हूँ ये हर जगह लगेगा। अभी पेपर में आप देखोगे ना, बहुत क्वेश्चंस में ऑड वन आउट लगाऊंगा मैं, ये है आंसर। इसीलिए, क्योंकि अगर वो ये क्यों नहीं लिख रहा है, ये क्यों नहीं लिख रहा है, ये क्यों लिखा, क्योंकि यही आंसर है, इसलिए उसने उसको UPSC ट्रिक्स दे रहा है कि भाई देख लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बट तुम ढूंढ लो उसको कि यही जवाब है उसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अगेन करंट अफेयर, और एक सेकेंड, हाँ, इन क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अगेन वही सेम ट्रिक, परसेंटेज वाला। अब जैसे देखो,
पहला नाम हम ये पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यूज। ठीक है, अब देखो मेरे को नहीं पता कि असेंडिंग डिसेंडिंग, मेरे को लग रहा है कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ये इसको ऑप्शंस को देखो, पहले नंबर पे क्या है, पहला नंबर चाहिए हमको, दूसरा नंबर चाहिए, तीसरा नंबर चाहिए, चौथा नंबर, यही 4 है। 1 2 3 4 चीज़ें हैं ना पूछिए। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन आ रहा है, ऑप्शन कितने कितने दावेदार हैं इसमें है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम कस्टम कस्टम। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 दावेदार हैं, कस्टम जो है वो 3 बार है, तो हम इसको कस्टम मान लेंगे पहले पोजीशन पे। दूसरे पोजीशन के लिए दावेदार कौन है, कस्टम, यूनियन एक्साइज जीएसटी। अब देखो इसमें 3 दावेदार आ गए, लेकिन ज़्यादा बार कौन आ रहा है, यूनियन एक्साइज, तो यूनियन एक्साइज मान लो सेकंड पोजीशन पे। अब थर्ड पोजीशन पे कौन खेलने आ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, और कौन आ रहा है यहाँ, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो अगेन कॉरपोरेशन टैक्स कितनी बार आ रहा है, 2, तो कॉरपोरेशन टैक्स थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, ये थर्ड वाला है, जीएसटी, कॉरपोरेशन और यूनियन एक्साइज, तो ये कॉरपोरेशन देगा, लास्ट में जीएसटी डाल दो। अब आंसर क्या आना चाहिए, कस्टम एक्साइज कॉरपोरेशन जीएसटी, कस्टम 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 एक्साइज जीएसटी, नहीं कस्टम एक्साइज कॉरपोरेशन जीएसटी, ये आंसर ये होगा। ठीक है, और उसके बाद एक सेकेंड रुको, मैं आपको फिर से स्टार्ट करते हैं।